चोपता में। यहाँ देखिए क्या नज़ारे हैं। चोपता उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद में प्रॉब्ली केदारनाथ के बाद सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन, फेमस फॉर तुंगनाथ, which is one of the 5 Panch Kedars, and popular beginner-friendly track of Chandrashila. For those of you who want to experience snow, spirituality, and scenic beauty, this is the place to be. ट्रैक तुंगनाथ तक आसान है, पर उसके बाद एलिवेशन बढ़ने और रास्ते के अभाव के कारण यह ट्रैक चंद्रशिला तक मॉडरेटली डिफिकल्ट हो जाता है। आपको ऊपर चंद्रशिला टॉप पर एक छोटा सा मंदिर दिखेगा जिस पर तिरंगा लहरा रहा होगा, and you'll get all the motivation you'll ever need. But as you'll climb to the top, you'll realize that all that hard work was worth it. Standing triumphantly on Chandrashila, you would realize how small you are in front of nature, and all your ego will go away. Hey guys, हम पहुंच चुके समय बनियाकुंड, और बनियाकुंड चोपता से 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और हम यहाँ रह रहे हैं मीडोज चोपता में। सामान सारा रखा जा चुका है ये, और देखिए व्यू। और वैसे देखिए धूप आ चुकी है और मिली भी उठ चुकी हैं। मिली गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग। और देखिए वहाँ पे जो पीक दिख रही है आपको, वहाँ जाना है हमें, चंद्रशिला। A sunny morning is always a good sign for hiking. And we knew this well because of our Khalia top experience, where despite a thrilling snow hiking, we did not get to see the view. बस फिर क्या था, हमने बुलेट स्टार्ट की और तुंगनाथ और चंद्रशिला देखने के लिए हम चल पड़े चोपता की ओर। तो गाइस हम इस समय हैं चोपता में। यहाँ देखिए क्या नज़ारे हैं, मज़ा ही आ गया है। ठंड हो रही है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ उत्तराखंड। Chopta is a temperate grassland, or as it's called in local language, Bukyal, which along with having lush green meadows, also has beautiful rhododendron flowers that are called buras के फूल during this time of year. तुंगनाथ मंदिर पर पहुंचाने वाली सड़क बहुत सुंदर है और दोनों ओर बर्फ गिरे होने के कारण और भी सुंदर लग रही थी। और यदि आप इस मार्ग से सीधा जाएं तो कांचुला खर कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र होकर गोपेश्वर पहुंचा जा सकता है। बस देखिए यहाँ पे पाला पड़ रखा है। भाई जी कल स्नोफॉल हुआ है? यहाँ पे भी हुआ था शाम को, जब बारिश वगैरह आई होगी तब हुआ होगा ना। कितनी दूर है यहाँ से ऊपर तुंगनाथ? 4 किलोमीटर। इधर से ही आते हैं ना, और उधर से चंद्रशिला 1 किलोमीटर। तुंगनाथ तक का कैसा है? जैसे देवरिया ताल का है हाँ। उतना ही है, और चंद्रशिला फिर उसके बाद वो चढ़ाई होगी ज़्यादा। कितनी देर में कर लेते हैं आदमी? 5-6 घंटे में। 5-6 घंटे में ऊपर या नीचे? दोनों तरफ। ठीक है। हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके चोपता में, और यहाँ पे मेरे ख्याल से फ्रेश स्नोफॉल हुई है। अगर आपको हम दिखा रहे हैं, बरसात तो वैसे ही मना कर रखा है उत्तराखंड प्रशासन ने। ये हमने याद करी, ठीक है। तो गाइस हम घंटी बजा सकते होते तो हम दोनों बजाते, बट जैसे पिछली बार केदारनाथ में हुआ था वैसे ही इस बार भी। भाई जी डंडी कितने की है ऊपर तक करंट? डंडी चाहिए आपको? ये कैसी है? तो गाइस हमने ले लिया रखी, अब शुरू हो चुका हूँ ट्रैक। In Uttarakhand, it's common to see Forest Department levying a nominal entry fee to enter places under their jurisdiction, and in this case it was 150 rupees, which in my opinion is a small price compared to what you're gonna witness when you reach the destination. ट्रैक का मज़ा तभी है जब मौसम मेहरबान हो, और क्योंकि हम भाग्यशाली थे हमें थोड़ी ही दूर जाने पे फ्रेश स्नो मिल गई। एक सहयात्री ने बताया कि यहाँ से 2.5 घंटा और लगेगा। गाइस यहाँ पे सब कुछ वाइट ही हो रखा है। तो लोग बता रहे थे कि कल बिल्कुल भी यहाँ पे स्नो नहीं गिरी थी, बट कल जो था मौसम थोड़ा सा भयानक हो गया था, बड़ी आंधी वगैरह चल रही थी, और उसके अलावा बारिश वारिश भी आ रही थी नीचे बनियाकुंड की तरफ। तो उन्होंने बताया कि अब जब ऐसा मौसम होता है बनियाकुंड में तो यहाँ पे बर्फ़ पड़ी जाती है। तो जो बोल रहे थे बिल्कुल वैसी हुआ, यहाँ बर्फ़ पड़ चुकी है। तो देखिए वहाँ पे जंगली मुर्गे या मोनाल। As the golden sun rays fell on the snowy mountain tops, we stopped for a while to appreciate the beauty of nature.
and to read some important information about Tungnath before we trekked on. रास्ता जितना सुंदर लग रहा है उतना स्लिपरी भी था। बर्फ पत्थरों पर जम सी गई थी जिसके कारण पैर फिसल रहे थे। सावधानी से चलना बहुत जरूरी था। बर्फ जम चुकी है, सबसे डेंजरस ये वाली बर्फ होती है। आपका पाँव फिसलेगा और आप नीचे जाके गिरोगे खड्ड में, पता भी नहीं चलेगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अच्छी धूप खिल रखी है आज, परफेक्ट डे फॉर हाइकिंग। ये आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अगर खलिया टॉप के तुलना में बोला जाए तो ये कैसा लग रहा है आपको इस समय? इक्विटेबल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है मीडिया के बीच में। यहाँ पे डंडी 1 लोग 2। ये बर्फ़ देख के आपको कैसी फीलिंग आती है? आज जहाँ पे भी गए वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। अच्छा, तो अगली बार कहाँ जाना है आपको? तो वो तो देहरादून में बर्फ़ नहीं गिरी, देहरादून चलते हैं। और देखिए क्योंकि यहाँ पे हिमपात होना एक आम बात है। स्नोफॉल हैपेंस ऑन रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग विंटर। तो ऐसे शेल्टर्स बना रखे हैं जगह जगह सो दैट यू नो जो यात्री हैं या जो श्रद्धालु हैं, ये टूरिस्ट हैं, वो लोग इन केस ऑफ स्नो यहाँ पे रेफ्यूज पा सकें। सो गाइस थोड़ी देर में आने ही वाला है मचविल तुंगनाथ महादेव। पंच केदारों में से एक है और शिव जी का सबसे ऊंचा मंदिर है। मुझे ये ट्रैक कैसा लग रहा है आपको इन टर्म्स ऑफ डिफ़िकल्टी? ठीक है, ऐसे हाइट में चलना। एक तो रास्ते जब बन जाते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है चलना। जैसा कि उत्तराखंड के समस्त मंदिरों में देखा जाता है, तुंगनाथ में भी मुख्य मंदिर से कुछ पहले एक छोटा सा मंदिर है। इस छोटे गणेश जी के मंदिर के दर्शन किए बिना तुंगनाथ के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। हाथ जोड़ने के बाद जब हमने बर्फ की एक मोटी सी चादर देखी तो हमसे रहा न गया, as it was a perfect place for us to indulge in a little snow fun and click some pictures. तुंगनाथ मंदिर से ठीक पहले आकाश कुंड है जिसमें तुंगनाथ के शिखर से निकलने वाली आकाश कामनी नदी का पानी भरता है, पर उस दिन आकाश कुंड बिल्कुल खाली था। तो गाइस ऑलमोस्ट पहुंच ही रहे हैं यहाँ पे। और हिमपात जो है बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में हुआ है। लॉट ऑफ स्नोफॉल हियर। और देखिए बर्फ जो है वो सेमाई जम गई है। Shiv temples and snow go hand in hand. It reminded us of Mount Kailash and how it is abode of Lord Shiva. We might not be at the legendary Mount Kailash, but a humbling feeling of being near to the one who resides at Mount Kailash made us full of gratitude. There is something spiritual about climbing the mountain, but there was an element of excitement too. After all, we were about to reach the highest Shiv temple in the world. Though we were tired, nevertheless we were overjoyed on finally reaching Tungnath Mahadev. तो वैसे पहुंच चुके हैं तुंगनाथ महादेव पे, हाईएस्ट शिव टेम्पल इन द वर्ल्ड। जय भोलेनाथ। तुंगनाथ, जिसका अर्थ है चोटियों का स्वामी, मंदाकिनी व अलकनंदा घाटियों के मध्य में स्थित है। इसका आर्किटेक्चर नागर शैली के उत्तराखंड उपशैली प्रकार का है, जिसकी पहचान इसके शिखर में छत्र द्वारा की जा सकती है। मंदिर की दाहिनी तरफ गणेश जी का एक चित्र है तथा मंदिर के अगले भाग में छत पर प्रतिमा स्थापित की गई है। गोत्र हत्या के पाप से मुक्त होने की चाह में शंकर जी को ढूंढते हुए जब पांडव हिमालय पहुंचे तो शंकर जी ने बैल का रूप धारण कर लिया। जब भीम द्वारा शिवजी को पकड़ने का प्रयास किया गया तो शिवजी का शरीर विभिन्न भागों में विभाजित होकर कई स्थानों में गिरा। ऐसा माना जाता है कि तुंगनाथ में शिवजी की भुजाएं गिरी, इसलिए यहाँ शिवजी की भुजाओं की पूजा की जाती है। I make videos related to motorcycling and traveling in Uttarakhand.
So if you haven't already subscribed to my channel, guys, please जा do. रहे हैं हम। Your likes, shares and comments encourage me a lot, guys. So keep them coming. Thank you very much. कैसा लगा मिली आपको तुंगनाथ? ना महादेव जी खुले ही नहीं थे।